तो हाँ जी सर, आपने ये लड़की की डिटेल मुझे भेजी है। हनी चाहल इस लड़की का नाम है। और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है, सिंह लगन की कुंडली है और राशि इसकी है कर्क। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब आपने इस लड़की के साथ अभी रिश्ता किया है और आपका आगे विवाह होगा अगले महीने में, आपने ये बोला है। तो आपने ये जानना है कि भाई दोनों का विवाह का सुख कैसा रहेगा। अगर विवाह आगे, वैसे रिश्ता तो हो ही गया आपका, विवाह कैसा होगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपने ये जानना है। मेन सवाल आपका है कुंडली मिलान को लेके, पूरा विस्तार में समझाऊंगा। अब आपने पहले अपनी कुंडली मेरे से वैसे बना रखी है। तो देखो जी, आपकी जब मैंने कुंडली बनाई थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो 12 घर मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर। और पहले घर से इस लड़की का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, इसका पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसके बच्चों का है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखने हैं। अब यहाँ पे देखो जी, ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं, अच्छे माने गए हैं। अगर ये नीच के बैठे हों, अच्छे इनको नहीं माना गया, या दुश्मन के घर में जाके बैठे हों। अब इस लड़की कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा है। शुक्र अच्छा है, उच्च का बैठा है। गुरु भी अच्छा है। अब ग्रह खराब कौन से हैं? शनि खराब है, नीच का बैठा है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। बुध यहाँ पे खराब है, नीच का बैठा है। वैसे यहाँ पे देखो शनि का भी नीच बंगराजुक बन रहा है और बुध का भी नीच बंगराजुक बन रहा है। मतलब इनके हो सकता है बुरे फल ना मिलें, अगर मिल भी जाएँ चलो थोड़े बहुत ही मिलेंगे। राहु ये तो बुरे फल देगा, ये तो कन्फर्म है। और बाकी केतु भी थोड़े से बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब हैं, कुछ ग्रह नीच के हैं। वैसे नीच भंग राजयोग बना है। अब क्योंकि मेन सवाल आपका है विवाह को लेके, विवाह को सवाल को मैं ज़्यादा कवर करूँगा। बाकी देखो जी, जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा दशा में देते हैं। आज इस लड़की के ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का, क्योंकि इसके ऊपर चल रही है बुध की बड़ी महादशा। और ये दशा 14 में चली हुई है, 31 में जाके ख़त्म होगी। मतलब इस लड़की की अभी असर इसके ऊपर देखो जी, आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर है बुध ग्रह का, क्योंकि इसकी है महादशा। और दूसरा असर इसके ऊपर है आज राहु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये छठा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है। और 12वां महीना 26 में ख़त्म होगी, अभी भी 1 साल की पड़ी है दशा। तो दूसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है राहु ग्रह का। तो पहले इन 2 ग्रहों की हम बात करेंगे, बुध राहु इनके कैसे हैं। लेकिन हमने पहले मेन विवाह के बारे में भी जानना है कि इसकी कुंडली विवाह के हिसाब से कैसी है। अब पहले उसी को कवर करते हैं। तो अब देखो, पहले विवाह के लिए एक बात और नोट कर लो। जब हम कुंडली मिलान करते हैं लड़के लड़की की, तो 3-4 पॉइंट नोट किए जाते हैं। कौन से पॉइंट होते हैं? एक तो ये होता है कि गुण कितने आ रहे हैं। 36 गुण होते हैं टोटल, कम से कम 18 गुण होने चाहिए। और आपके दोनों के मैंने गुण देखे, कितने आ रहे हैं? 16 गुण आ रहे हैं भाई, कम गुण आ रहे हैं। पूरे 18 गुण भी नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है। मतलब गुण कम है आपके दोनों के। और दूसरा होता है पॉइंट कि नाड़ी दोष है या नहीं, तो नाड़ी दोष भी बना हुआ है, वो भी अच्छी बात नहीं है। और एक होता है मंगल दोष है या नहीं, तो दोनों में वैसे मंगल दोष नहीं बना। आपका मंगल है 9वें घर में, लड़की का मंगल बैठा है 5वें घर में, तो मंगल दोष नहीं बना। ये चलो एक ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक सबसे मेन पॉइंट होता है 7वां घर देखना, और उसको मैं अभी विस्तार में समझाऊँगा। तो 7वां घर होता है, अगर लड़का है 7वां घर उसकी पत्नी का होगा, लड़की है तो 7वां घर पत्नी का होगा। अब ये लड़की है तो 7वां घर बनेगा इसके पति का घर, कि पति कैसा होगा, पति से बनेगी जो नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने भी बोला है घर का मालक देखा जाता है। 7वें घर में क्या लिखा है? 11 है कुंभ राशि मालक शनि। तो इस शनि को देखना पड़ेगा इस लड़की के पति के बारे में, अगर जानना है कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा पति घर में आके कौन बैठा है? केतु बैठा है, गुरु बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा भाई। और दोनों के अलावा इस 7वें घर के ऊपर है दृष्टि
राहु की दृष्टि भी देखी जाती है। दृष्टि किस ग्रह की है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा मुझे, राहु कैसा है। और विवाह का कारक शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए, 2 3 4 5, मतलब 5 ग्रह देख के मुझे डिसाइड होगा कि इस लड़की को विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं मेन जो होता है घर का मालक होता है भाई। अब 7वां घर है पति का घर, तो पति के लिए 7वां घर, 7वें घर का हमने देखना है मालक। मालक कौन है, तो 7वें घर में 11 लिखा मालक शनि। अब शनि की अगर बात करूं कि शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि इसका है खराब, क्योंकि ये जहाँ बैठा है 9वां घर। घर तो अच्छा था 9वां घर, भाग्य घर है 9वां घर, लेकिन यहाँ पे 9वें घर में जो एक लिख रखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। शनि क्यों मैंने खराब बोला है, क्योंकि नीच का बैठा है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। तो अब शनि नीच का है, क्या बुरे फल देगा, क्योंकि पति घर का मालक की नीच का बैठा है, तो पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा इस लड़की को। पति वाली दिक्कतें का मतलब ये है कि पति से लड़ाई झगड़े होना, पति से प्यार ना मिलना, पति का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी पति को लेके भाई। शनि ये दिखा रहा है कि पति से बनेगी नहीं। अभी क्योंकि मैंने बोला पति के लिए कम से कम 5 ग्रह हमने देखने हैं, अभी हमने शनि देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक अच्छी बात क्या है कि शनि के साथ इसी घर में सूर्य बैठा है उच्च गाय, जो एक लिख है, और मंगल की अपनी राशि है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग। नीच हो चुका है भंग, मतलब शनि का जो नीच है वो भंग हो चुका है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शनि हो सकता है बुरे फल ना दे, क्योंकि नीच भंग हो चुका है भाई। फिर भी रिस्क नहीं लेना। शनि के इस लड़की को, शनि के जो उपाय हैं इस लड़की ने करने हैं ताकि ये दिक्कतें ना दे। तो वो चलो उपाय मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो शनि का पहला उपाय जो लड़की से करवाना है आपने भाई, ये लड़की शनि मंदिर जाती रहे माथा टेकने। इसको जब भी आपका विवाह होगा इसको मंदिर लेके जाते रहना आपने शनिवार को, और वहाँ पे जाके ये लड़की ने प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप हैं मेरी कुंडली में विवाह के घर के मालक, और मैं चाहती हूँ मेरे विवाह में कोई दिक्कत ना आए, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले। प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, क्योंकि आप मेरी नीच के बैठे हैं। दूसरा उपाय इस लड़की ने करना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। तीसरा है शनि का दान करना है इसने, शनिवार को काले कपड़े कम यूज़ करने हैं इस लड़की ने, नीलम का भी धारण नहीं करना। तो 3 उपाय हैं, मंदिर जाना है, शनि चालीसा पाठ रोजाना पढ़ ले या सुन लिया करे रात को, और शनि का दान शनिवार को कर दिया करे। बाकी क्योंकि नीच, चलो मान लो नीच का है, लेकिन यहाँ पे साथ में जो बैठे हैं इसकी वजह से नीच बंगराजुग है। लेकिन इतना कन्फर्म है भाई, जो इसका बुरा फल इतना था, ज़्यादा बुरा फल था, वो अगर मिलता भी है चलो थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में। बाकी चलो अब 5 ग्रहों को भी हमने देखना है। अब बात करते हैं पति घर में 7वें घर में जो केतु बैठा है कि ये कैसा है। तो केतु भाई बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे शनि घर में है, शनि को अपना मानता है दोस्त। लेकिन राहु केतु क्या है, ये 2 दानव ग्रह हैं। ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को लेकर दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पे एक दोष बना है। दोष क्या बना है आप ध्यान से देखो, राहु बैठा है पहले घर में, केतु बैठा है 7वें घर में, और आप देखो इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है, दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली है, चौथा 5वां 6ठा घर खाली, सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये बना है काल सर्वदोष, मतलब इस लड़की की कुंडली में काल सर्वदोष बना हुआ है। और काल सर्वदोष का क्या नुकसान होता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को खराब करते हैं। जैसे राहु पहले घर में बैठा है तो राहु पहले घर को खराब करेगा, केतु 7वें घर में बैठा है पति घर में, ये पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब केतु अगर ये दोष ना होता काल सर्वदोष, फिर भी चलो केतु इतना बुरा फल ना देता, लेकिन अभी दोष बना है इसकी वजह से केतु भाई 7वें घर को खराब करेगा, पति घर को। और वैसे भी ऐसी मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी 7वें घर में चाहे केतु या राहु बैठते हैं तो विवाह में दिक्कतें पैदा जरूर आती हैं। तो केतु भी इस लड़की को पति वाली दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब पति से लड़ाई झगड़े होना, पति के काम काज में दिक्कतें आना, पति की हेल्थ ख़राब हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी केतु की वजह से। अभी क्योंकि हमने 5 ग्रह देखने हैं, 5 ग्रहों को ही देख के डिसाइड होगा। तो अब केतु के लिए क्या किया जाए, सवाल ये भी है। केतु के भी वैसे पाठ है, लेकिन यहाँ पे देखो क्योंकि अभी मैंने इसको और भी पाठ को जो बोलने हैं, लेकिन चलो केतु का ज़्यादा नहीं, एक पाठ है वो कर ले। केतु का दान कर दे, पाठ तो अभी चल रहने दे क्योंकि दशा है नहीं। दशा में क्योंकि ज़्यादा इसका असर बढ़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा देते हैं दशा में, मतलब शनि ज़्यादा असर अपनी दशा में देगा। मान लो आपका विवाह होगा नवंबर में, आपने चलो विवाह कर लिया, लेकिन शनि अपना असर कब देगा, शनि की दशा में। जब भी शनि की दशा आएगी उसमें ये असर बढ़ जाएगा, उसमें आपके लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। ऐसे केतु का असर केतु की दशा में मिलेगा,
तो ग्रहों का असर दशा में ज़्यादा मिलता है। फिलहाल अभी केतु का, इसको लड़की को दान बोल देना। क्या है दान? कुत्तों को रोटी डलवानी है इसके हाथों से, कुछ ना कुछ कुत्तों को रोटी, बिस्कुट वगैरह, दूध वगैरह डाला करे। अब इसके राहु की अगर बात करूँ, राहु इसका भाई बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लगा है तो केतु भी थोड़ा सा ख़राब, लेकिन केतु से भी समझ लो कई गुना ज़्यादा ख़राब है राहु। सवाल कि राहु क्यों ख़राब है? राहु ख़राब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण जो मैंने बोला, दोष बने हैं, काल सर्प दोष, ये कारण हो गया। दूसरा कारण, राहु जहाँ बैठा है पहले घर में सूर्य घर में बैठा है और सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। अब ध्यान समझो, 7वां घर है इस लड़की के पति का घर, 5वां घर इसके बच्चों का है, चौथा इसकी माता का, तीसरा इसके छोटे भाई बहनों का, और पहला घर किसका है? ये लड़की का घर है। ये लड़की जो है ये कैसी होगी, इसका स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है? 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो इस सूर्य को देख के पता चलेगा इस लड़की के बारे में। और सूर्य के अलावा पहले घर में राहु बैठा है, भाई राहु को भी देखना पड़ेगा इस लड़की के बारे में। अब राहु की पहले बात करें तो राहु पहले घर में सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। ऊपर से मैंने बोला है दोष बने हैं, और दोष का क्या नुकसान होता है? जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की हानि करते हैं। तो राहु पहले घर में है, पहले घर को खराब करेगा। मतलब राहु की वजह से लड़की, क्योंकि पहला घर इसका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, राहु इस लड़की को क्रोधी बनाएगा। ये लड़की काफ़ी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी बहुत ज़्यादा, इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। और इसके गुस्से की वजह से लोगों से लड़ाई झगड़े होंगे। और इसको राहु सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, इसको हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा, इसको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, रुकावटें देगा, परेशानियाँ देगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी इसको। और ख़ासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और राहु की दशा कब है? यहाँ पे देखो चली हुई है, अभी ये चल रही है राहु की दशा, पिछला 1 साल हो चुका है और अभी भी ये 12 महीना 26 में ख़त्म होनी है। तो अभी राहु की जो दशा चल रही है, समय इसका अच्छा नहीं चल रहा। इस दशा में हेल्थ भी ख़राब होगी, इसको गुस्सा बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, रुकावटें बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे 9 लिखा है, राहु की नीच राशि। 5वां घर पढ़ाई का, राहु पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, बुद्धि भ्रमित। 7वीं बढ़ेगी पति घर के ऊपर, पति से लड़ाई झगड़े कराएगा राहु। 9वीं भाग्य की हानि करेगा। तो भाई इसके राहु के उपाय आज जरूरी हैं, क्योंकि राहु की दशा भी है, ऊपर से दोष बना है, ऊपर से पति के लिए अच्छा नहीं है, पति से लड़ाई झगड़े कराएगा। और तो राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। जब आपका विवाह होगा राहु के इसको उपाय शुरू करवा देना। क्या उपाय हैं? तो पहला राहु का जो उपाय है, राहु कवच का पाठ इसने पढ़ना है या सुना करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ शाम को या रात को इस लड़की ने पढ़ने हैं या सुन लिया करे। तीसरा, राहु की वस्तुओं का दान किया करें। दान बहुत ज़रूरी है, दान ही इसको शांत करेगा, इसकी पावर कम कर देगा। केतु का भी दान मैंने बोला है, कुत्तों को रोटी डालना, और भी इसके दान है वो देख लेना। और राहु का दान तो अभी कराओ जब तक ये दशा है। और राहु का दान मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो भेजूँगा, वो देख लेना। कई प्रकार के दान है, कभी अभी जैसे सर्दियाँ आएंगी कंबल करा दिया दान। लेकिन एक मेन दान है सतनाजा दान, इसका जरूर कराना है। 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डलवाने हैं आपने। और चौथा पहर राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना करे, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनके भी पाठ पूजा से राहु अच्छा होता है। तो आप ये देख लेना लड़की को किसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है। अगर शिव जी की अच्छी लगती है, शिव जी को बोल दो इसको करने के लिए, पूजा उपासना किया करे। हनुमान जी की लगती है, हनुमान जी का पाठ पढ़ ले। नीले कपड़े कम पहना करे, राहु का रंग है नीला। काले शनि के हैं, राहु का रंग है नीला। नीले काले 2 रंग कम पहना करे। और अब क्योंकि पति के लिए मैंने क्या बोला था, 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पति घर का मालिक शनि देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। पति घर में केतु देखा, ये भी पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पति घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी पति वाली दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र जो है इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये विवाह का कारक है। पति ये विवाह का कारक है। शुक्र है तो 8वें घर में, लेकिन यहाँ पे उच्च का बैठा है, चलो ये ठीक है, ये मतलब ठीक है विवाह के लिए। और पति घर में आके गुरु बैठा है, वो भी सही है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि गुरु 7वें घर में जो पति घर में बैठा है, ये देवता ग्रह है। ये मतलब पति के लिए अच्छा है कि पति इसका अच्छा होगा, गुणी होगा, धार्मिक होगा, ये ठीक है पति के लिए। चलो ये मतलब हैंडल कर लेगा, जो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे उसको कम करेगा। तो अभी यहाँ पे देखो पति के लिए हमने 5 ग्रह देखे। 5 ग्रहों में मतलब 3 ग्रह ये दिखा रहे हैं कि पति वाली दिक्कतें आएंगी, शनि, केतु, राहु। और तीनों में सबसे बड़ा कारण है शनि,
जो कि नीच का है। वैसे चलो नीच पंग राज को बना है उसका भी असर कम हो चुका है, बाकी केतु राहु तो दिक्कतें देंगे ही। और एक वहाँ पे नेगेटिव बात क्या था, हमने जैसे बोला था गुण कम आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, नाड़ी दोष बना है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो निचोड़ ये है कि भाई विवाह चलेगा या नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं फिर बोल दूँ, दिक्कतें तो ज़रूर आएंगी। आपका मतलब विवाह हो गया, आगे जाके आपको दिक्कतें ज़रूर आनी है, लड़ाई झगड़े तो ज़रूर होंगे, ये पक्का कन्फर्म है। और वो लड़ाई झगड़े होने का कारण है राहु की दशा भी इसकी भी चल रही है, पति घर में केतु शनि। तो शनि के उपाय मैंने बोले हैं वो उससे कराने आपने विवाह के बाद। राहु के पाठ बोलते हैं इसको पढ़ने के लिए, दान करे, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाले, तो ये उपाय कराने हैं बाद में। और बाकी देखो जी, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े आपने नहीं करने। ये ना कि तू ऐसी है, तू ये क्या कर रही है, ज़्यादा रोब मत मारना पत्नी के ऊपर, तू टीवी क्यों देख रही है, तू ये क्यों चला रही है, उसको मतलब कुछ खुली छूट भी आपने देनी है छोटी छोटी। क्योंकि ये ग्रह क्या करेंगे, ऐसा एक सर्कल बनाते हैं कि लड़ाई झगड़े हम करें, तो आपने छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े नहीं करने। और बाकी देखो जितना हो सकता है धर्म को फॉलो करना है। पाठ पूजा अगर करते हो हज़ारों दोष खत्म होते हैं, जितने भी दोष बने ना, काल से दोष जो भी दोष हैं ख़त्म हो जाएंगे अगर आप भगवान को मानते हैं, नाम जपते हैं, पाठ पूजा करते हैं। आपकी पत्नी और आप भाई दोनों मिलके पाठ पूजा आपने करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपका देखो विवाह वाला सवाल तो मैंने कवर कर दिया। अब आपके बाकी जैसे कि आप इसके ऊपर चल रही है बुध की दशा। अब इसकी अगर बात करूं तो बुध आपका इसका बैठा 8वें घर में, घर अच्छा नहीं, और यहाँ पे जो 12 लिखा है नीच का बैठा है, और ये अच्छी बात नहीं है, नीच का बैठा है। क्या बुरे फल देगा, नीच का तो बुरे फल देगा। आपको बुरे फल क्या देगा, बुध इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें। एक तो बुध का घर है, ये दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेगी, दूसरा घर, दूसरे घर में 6 लिखा है मालक बुध, तो धन जोड़ने का मालक बुध नीच का है, तो धनहीन योग बना है, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना। मतलब बुध की दशा में इसके धन को लेकर दिक्कतें आएंगी इसको। और दूसरा अगर ये बुध इस 11वें घर का भी मालक है, 11वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, 11वें घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, बिजनेस में दिक्कतें आना, हेल्थ खराब होना। लेकिन यहाँ पे भी अच्छी बात क्या है कि बुध के साथ शुक्र जो है ये उच्च का बैठा है, शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है, तो यहाँ पे बना है नीच भंग राज योग। मतलब बुध के अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं, हो सकता है वो बुरे फल ना मिलें, चलो मिल भी जाते हैं, थोड़े से मिलेंगे, लेकिन फिर भी भाई बुध के भी उपाय लड़की से करवाने हैं। क्या उपाय हैं, और पहला उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ना है, या सुन लिया करे सुबह के टाइम। दूसरा है बुध स्तोत्र का पाठ, 2 पाठ इसने पढ़ने हैं या सुन लिया करे। तीसरा है बुध के देवता हैं गणेश जी की पूजा उपासना किया करे, हरे कपड़े कम यूज़ किया करे। अब इसके बढ़ते हैं, यहाँ पे शुक्र की बात करूँ, ये तो अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, क्या अच्छे फल देगा, 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा। और जिन घरों का मालक है 10वें घर का मालक है, 10वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। 10वां घर काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तीसरे घर का मालक है, इसको मेहनती साहसी बना देगा। बाकी 9वें घर में मंगल सूर्य की बात करूँ, ये दोनों ग्रह भी बहुत अच्छे हैं। उससे पहले दोबारा हम आते हैं यहाँ पे पीछे। पहला घर मैंने बोला था इस लड़की का घर है कि लड़की कैसी होगी, इसका स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी सरमस्त कैसा होगा, पहला घर। और पहले घर में राहु को भी देखना था, राहु हमने देखा है, राहु तो पहले घर को कर रहा है ख़राब, कि लड़की की हेल्थ ख़राब होगी, पर्सनैलिटी ख़राब होगी। लेकिन पहले घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और सूर्य इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि बैठा एक तो 9वें घर में घर अच्छा है, और यहाँ पे जो 1 लिखा है उच्च का बैठा है, और है भी इस पूरी कुंडली का मालक लग्नेश, योग कारक, इस घर का कारक है। मतलब सूर्य इसका कई कारणों से अच्छा है। तो सूर्य के अच्छे फल देगा, पहले घर का अच्छा कर देगा। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि लड़की का शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा, और शरीर भाग्य घर बैठा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि लड़की भाग्यशाली होगी भाई, इसका भाग्य साथ देगा, और पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है, ये तो देश विदेश की यात्रा करवा देगा, और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। अब सूर्य के साथ में जो मंगल बैठा है ये भी अच्छा है, क्योंकि 9वें घर में जो 1 लिखा है मंगल का ही घर है, और 9वां घर भाग्य घर है, मतलब भाग्यश मंगल अपने घर में बैठा है, तो मंगल भी दिखा रहा है कि लड़की परम भाग्यशाली होगी। तो मंगल सूर्य मिलकर इस लड़की को भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्य साथ देगा। और मंगल चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है मालक मंगल। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन,
मंगल की वजह से लड़की को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। और चौथा अगर जन्मभूमि विदेश, मंगल भी इसके जन्मभूमि से दूर जाने का योग लेके बैठा है। तो मंगल भी इसका अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, सूर्य शरीर के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। बाकी बाहर में घर में चंद्रमा भी इसका ठीक है, अपने घर में बैठा है। तो इसकी कुंडली में हमने क्या देखा, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है। ग्रह खराब कौन से, राहु, केतु, शनि और बुध। बाकी शनि बुध का तो चलो नीचर बंगरा जो बना भी है, फिर भी अगर बुरे फल मिलते हैं थोड़े से मिलेंगे, फिर भी उपाय जरूर करने हैं। और तो दोबारा अभी मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, आज इसके लिए एक तो उपाय ज़रूरी है जिसकी है दशा बुध की, और ये है नीच का। वैसे भी नीच बंगराज को बना है, फिर भी ये उपाय इससे करवाने हैं आपने बाद में। बुध कवच, बुध स्रोत और गणेश जी की पूजा उपासना। दूसरी दशा है राहु की, और राहु की दशा अभी 1 साल की पड़ी है। तो राहु के दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे शाम को, राहु का दान करे। राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनमें से किसी की पूजा उपासना किया करे। नीले कपड़े कम पहना करे, गोमद कभी धारण नहीं करना। और शनि जो नीच का पतिगर का मालक है, शनि के दो तीन उपाय वो करने हैं। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाले। तो बाकी देखो जी, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी समझ नहीं आ रही, आपको कुछ पूछना होगा तो कॉल करके पूछ लेना। और मेन तो सवाल आपका बस यही था कि भाई विवाह करना है, आगे कैसा रहेगा। तो दिक्कतें तो देखो आएंगी, लड़ाई झगड़े तो होंगे। अब देखो मैंने तो यहाँ पे प्रैक्टिकल कर दिया है। अब भगवान के हाथ में है कि दिक्कतें कम आती हैं, ज़्यादा आती हैं, क्या पता ना भी, हाँ क्या पता ज़्यादा आएँ, वो तो भगवान के हाथ में है। और बाकी बस यही है, अगर आप चाहते हैं कि दिक्कतें ना आएँ, क्या किया जाए, तो ये लड़की को पाठ पूजा जो मैंने बोले कराने हैं। और भी भाई धर्म को फॉलो करना है, पति पत्नी दोनों धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो, मंदिर जाते रहो, नाम जपते रहो, अच्छे कर्म करो, कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजर डालो, शनि मंदिर जाते रहो। और बाकी रतन ज़्यादा फालतू में इसको कोई धारण मत कराना। रतन वैसे ही मंगल का मूंगा कर सकती है, मूंगा धारण करेगी, भाग्य जरा साथ देगा। सूर्य का मान की कर सकती है।